कमरे में जो कूलर की जगह बनी हुई थी तो वहाँ पे कूलर जब मैं रखता था स्टैंड के ऊपर रख के तो वो उसके बराबर नहीं आता था, क्योंकि वो स्टैंड बहुत ज़्यादा ऊंचा था, जिसकी वजह से कूलर ऊपर हो जाता था और हवा अंदर ही नहीं आती थी। तो फिर मैंने क्या किया, अबू को मैंने कहा है कि इसका जो ऑपरेशन करना है, टायर इसके बिल्कुल साफ करके लगाने हैं, वो जो टांगें उसकी है वो गायब करनी है। तो अभी मैं और अबू मिल के हम वही काम कर रहे थे आगे कमरे में। वेलकम कहना मैं भूल गया। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं अभी जाता हूँ आगे, और बल्कि पहले मैं आपको मिट्ठू दिखाता हूँ। ये है जी मिट्ठू, और मिट्ठू चाह रहा है कि मुझे बाहर निकाला जाए, लेकिन हम इसे बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि हम बिज़ी हैं और काम कर रहे हैं। दिखाता हूँ। ये जी मैंने कोयले, पुदीना और खीर का डब्बा, दही, दूध, ये सारा कुछ जो है वो मैंने ले लिया, और मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। और मामू आज आ रहे हैं तो उनकी दावत का एहतमाम हो रहा है। ये जी कौरमे का सामान जो कि रेडी हो चुका है, और ये है जो चाट का सामान, जो मैं चाट का सामान काट रहा हूँ, और दही, रायता, ये दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। सॉरी, रायता और चटनी दोनों चीज़ें। अभी मैं पढ़ रहा हूँ नमाज़, और नमाज़ पढ़ के फिर मैं निकलने लगा हूँ फैज़ाबाद के लिए। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ रेडी, और अभी मैं निकल रहा हूँ फैज़ाबाद के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पहुंचा हूँ फैज़ाबाद, और खड़ा हूँ, मामू का इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मामू पहुँच आए हैं। जगह में लेना क्या ही खूबसूरत मौसम है आज का, बहुत खूबसूरत। अभी हम मौजूद हैं एयरपोर्ट पर, और मामू गए हुए हैं विज़िट गैलरी में रैपिड टेस्ट कराने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मामू जो है वो चले गए हैं, और अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी। अबू जो हैं ये रास्ता पूछने गए हैं, ठलियाँ कहाँ से जा रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, और अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं और अब्बू और मामू हम सुबह उठ के चले गए थे। तकरीबन सुबह उठे हैं फजर के टाइम, और फजर के टाइम उठ के नमाज़ पढ़ के, और हल्का फुल्का नाश्ता जिसमें मम्मी डैडी टोस्ट थे वो मैंने बनाए थे, और साथ चाय की प्याली एक एक मार के हम निकल पड़े थे एयरपोर्ट के लिए। फिर हम वहाँ पहुँचे हैं। मामू ने सारे अपने कोई मामलात थे, टेस्ट कोरोना का टेस्ट होना था, उसका पता किया, वो फिर उन्होंने टेस्ट लिया उनका, फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो आना था मेरे ख्याल में 9-10 बजे शायद आया रिज़ल्ट उनका, तो आना था 9-10 बजे। तो फिर मेरी बात भी हुई उनसे,
तो उन्होंने यही कहा कि 10 बजे रिज़ल्ट आ गया था तो मामला सब फिट हो गए थे, मतलब कि सब कुछ क्लियर हो गया था। वो 12 बजे उनकी फ़्लाइट थी और हम 12 बजे फ़्लाइट थी और ये कहा गया था मामू को कि आपने जो है वो 7 बजे ना एंट्री आपने आगे 7 बजे एंट्री होनी है। 7 से लेके 12 बजे तक इतना टाइम था, 1 2 3 4 5 घंटे। 5 घंटों में उन्होंने टेस्ट की क्लियरनेस करनी थी, जो कोरोना का टेस्ट था कि ज़ाहिर आवाम इतनी ज़्यादा होती है, फिर मामू मतलब नंबर लगे होते हैं, फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा इंतज़ार किया मामू ने। फिर मामू जो है वो चले गए, उनकी फ़्लाइट थी 12 बजे। और फिर मेरा शाम को उन्होंने मेरी तस्वीर सेंड की थी तकरीबन 4-1 बजे, 4-5 बजे तो वो पहुँच गए थे दुबई। हमसे जितना हो सकता था हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैंने टिक्का पार्टी भी अरेंज किया हुआ था क्योंकि सारा सिस्टम अरेंज किया हुआ था, लेकिन मामू ने ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं है। उसकी वजह ये थी कि मामू कह रहे थे मेरा गला ख़राब है और कोई गड़बड़ होगी तो फिर कैंसिल हो जाएंगे मामला सारे। तो ज़ाहिर है कोई इस तरह का मामला हो गया, गला ख़राब या बुखार हो गया, कुछ इस तरह का सीन हो गया तो फिर जो है मामला ख़राब हो जाएंगे। तो फिर ये है कि मामू ने बोतल वगैरह भी नहीं पी, दही भी मामू ने नहीं खाया, लेकिन मामू ने थोड़े से 1-2 ही खाए हैं, बाकी हम नहीं खाए हैं फिर सारे। और बाकी चीज़ें मामू ने थोड़ी थोड़ी खाई हैं। ज़ाहिर है एहतियात ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जब मामू वापस आएंगे तो फिर मामू को कहेंगे कि आपने अच्छे से खाना है अब आपने, तो इंशाल्लाह। तो अभी जो है वो व्लॉग को एंड करते हैं। आप सब लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आते हुए गाड़ी जो थी वो मैंने चलाई, अबू ने मुझे दे दी थी, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना सका। तो जाते हुए अंधेरा था तो फिर आते हुए वीडियो नहीं बना सका, अबू साथ बैठे हुए थे। तो फिर मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ तो फिर बेइज्जती होती है, ज़ाहिर है ड्राइविंग करता हूँ मोबाइल इस्तेमाल कर, फिर बेइज्जती वाला सीन होता है। तो फिर मैं वापस अभी मतलब घर पहुँच आए थे। तो ये वाली जो मैं वीडियो है ये मैं काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ, क्योंकि हुआ कुछ ऐसे है, मेरा माइक जो मैंने लगाया हुआ था आते साथ ही मैंने वीडियोस बनाई, माइक मैंने लगाया हुआ था, वो माइक की वजह से सारे काम ख़राब हो गए हैं। जितनी भी रिकॉर्डिंग मैंने की वो उसमें हुई नहीं है, तो मेरी मेहनत पे जो है एक किस्म का पानी फिर गया। तो अब इंशाल्लाह माइक लेना पड़ेगा, मजबूरी है। जब फर्स्ट टाइम मैंने लिया था तो मैंने 1500 का लिया था, दोबारा मैंने रज़ी को ले के भेजा था तो वो था आया था जी 1300 रुपये का। वो बाग होता था उस वक्त रज़ी, तो बाग को रज़ी को मैंने ले के भेजा था तो 1300 का आया था। अब इंशाल्लाह दोबारा मैं लूँगा, उम्मीद करता हूँ कि 1000 तक शायद मुझे मिल ही जाए, उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन यह कि रेट वगैरह पता करेंगे, जहाँ से मुनासिब मिलता हुआ तो वहाँ से ये माइक लेंगे, क्योंकि ये माइक बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा वाइड एंगल लेंस और अच्छे मोबाइल की मुझे बड़ी ज़रूरत है। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।